हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट जो वर्ब से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। तो ये जो है वर्ब फॉर्म से रिलेटेड है। बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसमें वर्ब्स के बारे में बताया गया है और इसमें कुछ रूल्स भी हैं, कुछ 5-6 ही रूल्स जो है इम्पोर्टेंट है। बाकी सब हमारे वर्ब फॉर्म्स दे रखे हैं, जैसा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं। और इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एकमात्र लेसन हमारा ऐसा है जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस ओनली वर्ब फॉर्म्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए कुछ थोड़ा सा डिस्कशन जो भी करना है वो हम एक बार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारा वर्ब होता है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की, जो कि जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, और जो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो भी प्रेजेंट फॉर्म होता है। बट जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसके साथ एस, ईएस या फिर आईईएस हम ऐड करते हैं, उसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा प्लूरल वर्ब होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है वर्ब का वो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, वो हमारा पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि पास्ट टेंस में हम उसको, या पास्ट इवेंट्स या पास्ट जब हम टेंस के बारे में बताना चाहते हैं तो हम जो है कौन से वर्ब का यूज़ करते हैं, हम अपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, इस समय पर कोई भी काम जो है परफेक्टली कंप्लीटेड हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीटेड वैसे ही निकल गया, तो कंप्लीट हो चुका होता है इस समय पर हमारा जो काम है वो, और इस जो है फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म जो है बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म जो है हमारा ING फॉर्म होता है, इसको भी हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको भी प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, बट इसके साथ एक वर्ड लग जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जो होता है ये दो काम करता है। एक तो पार्टिसिपल का काम करता है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये जिरंड भी होता है। ठीक है, जिरंड और पार्टिसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जब हम ऐड करते हैं उसको हम जिरंड और पार्टिसिपल दोनों नाम देते हैं, वो यही फॉर्म होता है। ठीक है, वैसे ये टेंसेस में भी यूज़ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये वही जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। और फिफ्थ फॉर्म के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ रूल्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में किस तरीके से हम चेंज करते हैं। फर्स्ट में डी या ED जोड़ के हम चेंज करते हैं, सबसे पहला रूल ही ये होता है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे रूल में हम पढ़ते हैं कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है अगर उसके लास्ट में E लेटर दिया गया है, कौन सा लेटर दिया गया है, E लेटर दिया गया है, तो उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ D जोड़ते हैं, और उसके हम पास्ट पार्टिसिपल और हम प्रेजेंट जो हमारा परफेक्ट जो फॉर्म होता है, थर्ड जो फॉर्म होता है, उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तीसरे रूल की बात करें तो जब भी किसी वर्ब के लास्ट में Y हो, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें हम नाउन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब हमारा किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हम I में चेंज करते हैं और हम ED लगाकर थर्ड और सेकंड फॉर्म जो है बनाते हैं। इसको लिख के देखते हैं ताकि ध्यान रहे। जैसे वर्ब आ गया हमारा ट्राई। ठीक है, अब ट्राई जो है इसमें लास्ट लेटर क्या है, Y है, और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम Y को काट देंगे, I में चेंज कर देंगे, TR हो जाएगा, I हो जाएगा, और फिर ED जो है उसके साथ लगा देते हैं, तो ट्राइड और ट्राइड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, बस इसमें एक अपवाद है, फ्लाई, फ्लू, और फिर थर्ड फॉर्म बनती है उसकी फ्लॉन। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है एक तरीके से। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट लेटर Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट ना होकर वोवल हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ED लगाकर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है इसका बना देते हैं। ठीक है, सिर्फ ED लगाकर, जैसे कि प्ले लिख दिया हमने,
प्ले में लास्ट लेटर क्या है, वाई, लेकिन इससे पहले क्या है, वॉवल है, तो हम वाई को काटना नहीं है, वो वाई को काटना नहीं है, वाई जो है सेम रहेगा, लेकिन हम ई डी लगा के इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवल है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवल है, तो हम ई डी को जोड़ के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। और जो हमारा लास्ट में जो कॉन्सोनेंट था उस वर्ब के, जो मेन वर्ब था, फर्स्ट फॉर्म जो था वर्ब का, उसमें जो कॉन्सोनेंट था उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं स्टॉप। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है, वॉवल है, और वो भी क्या है, सिंगल है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसका सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड लिखेंगे। ई डी तो लगाया ही लगाया, लेकिन जो पी है ना वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, वो जो कॉन्सोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही ऐसे ही बनाते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में डी रहता है, डी को हम कई बार टी में चेंज करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि बेंड, बेंट, बेंट करते हैं, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट करते हैं, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट करते हैं, सेंड, सेंट, सेंट करते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने फॉर्म्स जो है बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, रूल नंबर 7, वो कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है, या तो डी हो या टी हो। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो इसके पहले हम डबल वोवल को यूज़ करते हैं कई बार, और जो वो डबल वोवल होता है उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं तो उसको हम सिंगल वोवल में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा है ब्लीड, ब्लीड जैसे हमने लिखा तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है एक ई काट देते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ब्लड, ब्लड बनाते हैं। इसी प्रकार से फीड है, फेड, फेड करते हैं। इसी प्रकार से शूट है, शूट, शूट करते हैं ना। तो ये जो है हम जो है फॉर्म्स में चेंज करते हैं। उसके बाद 8 नंबर रूल की बात करते हैं। लास्ट में डी और टी ज़रूर रहता है, बट उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है कई बार फर्स्ट फॉर्म के बराबर ही रहता है। हिट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम, पुट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम, शट, हर्ट, वेट, कोस्ट, कट, पुट, ये सब जो है ऐसे वर्ब्स हैं जो हमारे सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ 7 रूल्स थे जिनका यूज़ करके कोई भी वर्ब हो, इनमें से किसी ना किसी रूल का यूज़ होकर सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है हमारी बनती है। बी पार्ट में इन्होंने दिया है कि कोई भी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि ING कैसे लगाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में ई रहता है, उस ई को काट के हम ING जो है उसके साथ लगा देते हैं। ये सबसे पहली बात है और सबसे बेसिक बात भी है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम ING जोड़ देते हैं सीधा ही। ठीक है, कोई मतलब उसमें कोई भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम जो है सीधा ही फोर्थ फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ING ऐड करते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे डबल हो जाते हैं और ING को सीधा ही ऐड कर देते हैं। और जब हम उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तब भी वो कॉन्सोनेंट डबल ही रहते हैं, और हम क्या कर देते हैं, उन कॉन्सोनेंट के बाद E और D लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है हम बना देते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में I और E रहता है। ठीक है, इनमें से ING जब हम जोड़ते हैं तो I और E को काट के हम Y लिखते हैं, ये चेंज होता है। जब हम इन वर्ब्स का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम इनके साथ जो है सिर्फ D यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ING लगाना होता है तो हम I और E जो होता है दोनों को काट देते हैं और उसकी जगह पे Y लिखते हैं और फिर ING जो है उसके साथ ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लाई, लाई का लाइंग बनता है, टाई, टाई का टाइंग बनता है, डाई, डाई का डाइंग बनता है।
यहाँ से हमारे जो है वर्ब्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। आप यहाँ से ए लेटर से, बी लेटर से, इस तरीके से जो है अपने वर्ब्स जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा आज का वीडियो था और बिल्कुल आसान जो है ये हमारा एक तरीके से था, बट चैप्टर्स करवाने हैं तो हमें डालना तो जाहिर सी बात, ओबियस सी बात है कि वीडियो तो डालना है तो उसको बना के तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, लास्ट जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 16th। उसके बाद जो है हम वॉइस को जो है करने वाले हैं। ठीक है, वॉइस के बाद कंजंक्शंस को जो है हम रखते हैं, अगर आपकी डिमांड बीच में किसी चैप्टर की नहीं आती है तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।